बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल विथ अनदर व्लॉग। और जी आज है कराची में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम, फुहार हो रही है, बारिश भी चल रही है और मैं अचानक से सडनली हैदराबाद के लिए निकल गई हूँ। तो जी रास्ते में हम लोगों ने डिनर भी कर लिया क्योंकि रात लेट हो गई थी काफ़ी। और अब जो आप देख रहे हैं ये हम पहुँच चुके हैं लाड़काना। मतलब बड़ी जल्दी जल्दी ये सफ़र हुआ और उसके बाद अब ये लाड़काना से हम लोग अब आप देख रहे हैं तो आगे बढ़ गए हैं कोयटा के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी जल्दी ट्रांजिशन। एक तो इतने दिनों बाद आपने मेरी आवाज़ सुनी और उसके बाद भी अचानक अचानक से शहर चेंज शहर चेंज शहर चेंज। तो मैं गायब कहाँ हो गई थी। तो जी ये मैं आपको बताती चलूँ कि मैं गायब कहीं भी नहीं हुई थी, मैं यहीं थी। पर पता नहीं क्यों व्लॉगिंग का इतना दिल ही नहीं कर रहा था, व्यूज़ भी मज़ेदार नहीं आ रहे थे, कुछ मैं भी सुस्त हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब ज़रा ट्रिप लग रहा है तो ट्रिप के ऊपर तो व्लॉग्स होने ही चाहिए ताकि आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कर सकें गर्मी में कोयटा का मौसम। तो जी ये हम पहुँचे हुए हैं सिब्बी और सिब्बी में हम लोग एक रुके थे, बाबा होटल आई थिंक था। यहाँ पे हम लोग रुके थे लंच के लिए। अच्छा जी लंच के लिए तो हम रुक गए पर इतनी गर्मी थी कि उफ़ तौबा। मतलब पता चल गया हमें कि क्यों बोलते हैं सिब्बी को हॉटेस्ट सिटी। मतलब अंदर एसी तो छोड़ें, मतलब बिल्कुल कुछ भी ऐसा लग रहा था, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। फिर भी खैर हम लोग रुके होटल में क्योंकि भूख लग रही थी, खाना तो खाना ही था। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके बैठे। सेटअप बड़ा ही ज़बरदस्त क्लास का था, अच्छा होटल था। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमें एक हाईवे पे इतना अच्छा होटल मिल जाएगा, बट फिर भी काफ़ी अच्छा था। और फूड उफ़ वो तो बड़ा ही यम था। अंदर इनका मतलब सेटअप भी बहुत अच्छा बना हुआ था, फूड भी बहुत यम था, सब कुछ बहुत अच्छा था। सिवाय एक चीज़ के, वो थी गर्मी, जिसने हमें बहुत ही परेशान किया हुआ था। तो जी इस तरह हम लोग सब यहाँ पे, ये हमारा एक फैमिली ट्रिप था तो हम सब गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे फ़ूड का ऑर्डर कर रहे थे, बच्चे भी हमारे साथ थे तो हम ये देख रहे थे। और हम एक चीज़ घर से भी बना के लाए थे जो थी बे। और बाकी हमने ऑर्डर किया था यहाँ से मखनी दाल और पिशावरी कढ़ाई और नान वगैरह, जैसे जो नॉर्मल ऑर्डर होता है वही हमने किया था। और कढ़ाई इतनी मज़े की आई कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो बड़ी पसंद आई पिशावरी कढ़ाई। खैर फिर यहाँ से हमने खाना पीना किया, बाहर निकले और इतनी गर्मी थी कि व्लॉगिंग तो दूर, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा था कि बस जैसे अभी हम लोग जल जाएंगे पूरे। खैर फिर आगे हमने सफ़र स्टार्ट किया, सिब्बी से आगे बढ़ते रहे हम लोग। और आगे जिस तरह हम बढ़ते जा रहे थे और गर्मी होती जा रही थी। ये ऑलमोस्ट तकरीबन मच का एरिया था, यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी थी। लेकिन फिर भी हमने बोला चलो अब 2 मिनट रुक के अब आ रहे हैं तो थोड़ा इन्जॉय भी तो करते चले। तो खैर हम रोके, हमने यहाँ पे भी वीडियो बनाई और फिर हमसे लेकिन यहाँ पे भी खड़ा नहीं हुआ गया और हम फिर बैठ गए। फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो अब मौसम ठंडा होना शुरू हो गया था, बलूचिस्तान स्टार्ट हो चुका था, पहाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई थी और ये पानी भी दूर दूर हमें नज़र आ रहा था, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके देख के हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था और मौसम भी अच्छा था। और केव्स भी आ रही थी जिसके अंदर हम लोगों ने जाना मुनासिब नहीं समझा, हमने बोला वापसी में उससे आ जाएंगे, पर अभी हम लोग डायरेक्ट निकलते हैं क्योंकि बच्चे थे तो वो थोड़ा सा डर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, पहाड़ देखते जा रहे थे, मौसम इंजॉय करते जा रहे थे। तो अच्छा अब इस दौरान मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी व्लॉगिंग को लग गया था थोड़ा सा स्टॉप, क्योंकि जो थी कुछ, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कुछ व्यूज़ भी नहीं थे, कुछ मज़ा भी नहीं था तबीयत में, मतलब वैसे ही बस दिल नहीं कर रहा था बनाने का। बट अब जब मैंने ट्रिप स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं फिर से स्टार्ट कर देती हूँ व्लॉगिंग, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़रा मज़ा आ रहा है, लाइफ में इंटरेक्शन चल रहा है और थोड़ी अपनी मेमोरीज़ या अपनी जो भी होती हैं वो भी मैं स्टोर करती जाती हूँ इसके थ्रू और आप लोगों के साथ शेयर भी करती जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। तो ज़रा इस तरह से जो है ना मैं थोड़ी एक्टिव रहती हूँ, तो इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट की। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और पूरी वीडियो वॉच करिएगा। तो जी यहाँ पे हम आगे बढ़ चुके थे और अब जो है ये रास्ता बड़ा मुश्किल सा आ रहा था, दिखने में बड़ा डर डर लग रहा था और मतलब काफ़ी खाइयाँ थी साइड में, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं बस कुछ हो ना जाए, गाड़ी वाड़ी ना नीचे चली जाए, इस तरह करके ना। तो खैर यहाँ से हम लोगों का चल रहा था सफ़र और ये जो केव्स बने हुए थे इनके ऊपर लिखा हुआ था कि 1894 से बने हुए हैं। तो मैं तो देख के बड़ी हैरान हो गई कि 1894 के केव्स हैं और इतने ज़्यादा सेट हैं ये अभी तक। खैर फिर ये करते करते हम लोग पहुँच चुके थे सॉरी कहाँ पे,
कोयटा में। तो ये था हमारे कोयटा का होटल जहाँ पे हम लोगों ने रुके हुए थे, स्टे किया था। एक रात का सिर्फ हमारा स्टे था, तो हमें बस ये यहाँ से व्यू इस तरह का आ रहा था इस होटल का। कोयटा को हम समझ के आए थे कि वहाँ पे बहुत ठंड होगी, पर कोई भी ठंड नहीं थी, गर्मी थी। मैं आपको बता दूँ, गर्मी थी। अगर सिर्फ आप कोयटा वेदर एंजॉय करने जा रहे हैं तो अभी ना जाएं, आप जाएं अगस्त के बाद, क्योंकि जून जुलाई में कोयटा का वेदर भी ऑलमोस्ट कराची जैसा ही होता है। तो इसलिए जी खैर मैं अपने रूम की विंडो से देख रही थी कि बाहर मुझे क्या क्या दिख रहा है, और इसके बाद हम लोग करने लग गए रेस्ट। और क्योंकि हम सुबह के उठे हुए थे, फिर जो है हम रेस्ट करके रात में उठे और फिर हम लोग डिनर करने निकल गए बाहर। और हमने थोड़ी सी वहाँ की मार्केट्स भी एक्सप्लोर की, और हम लोग इस तरह घूम रहे थे। ये अस्करी पार्क था, आई थिंक कोयटा का अस्करी पार्क ही था। उसके आगे ये कोई और भी एक शॉपिंग मॉल बना था। मैं कोयटा आई थी ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद, तो इसलिए मुझे काफ़ी कुछ कोयटा में चेंज लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ, या मतलब चेंजिंग इतनी नहीं आई है, मुझे ज़्यादा चेंजिंग लग रही थी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी चेंज लगा। काफ़ी नए मतलब चीज़ें भी दिखने को मिली, काफ़ी ये डेवलप हो चुका है अब तो काफ़ी ज़्यादा। तकरीबन ऐसा लग रहा था हम कराची में ही घूम रहे हैं। तो खैर इस तरह घूमते घूमते हम मार्केट्स भी देखते जा रहे थे और आगे भी बढ़ते जा रहे थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से घूम के हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, कोई अजवा रेस्टोरेंट के नाम से, जो कि हमें मिल ही नहीं रहा था। तो हम घूमते रहे, और उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ का कोई एक मुबारक होटल है जो बहुत मशहूर है, तो वहाँ का खाना। तो फिर हम गए, और जब हम पहुँचे तो हमारे साथ इतना प्रैंक हुआ कि जहाँ से हमने शुरू किया था रास्ता, वहीं पर हम जाके वापस पहुँच गए, पूरा कोयटे का विज़िट लगा के। खैर फिर वहाँ पर एक ये क्या बोलते हैं, खुस्सा और पिशावरी खेड़ी जो होती है, उनकी मार्केट ही थी तकरीबन 10-12 शॉप्स बनी हुई थी लाइन से। फिर हमने ये भी देखी, सारी एक्सप्लोर करी, खुस्से भी देखे, पर मैंने लिया कुछ नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे कराची में ज़्यादा अच्छे खुस्से मिल जाते हैं। खैर ये करते हुए हम वापस जा रहे थे होटल की तरफ अपने, जहाँ पे हमने खाना खाया था। पर अब यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ कि पूरे दिन की जो है वो वीडियोस बन रही थी, और मेरा मोबाइल हो गया अचानक से ऑफ़, तो खाने की वीडियो तो मैं बना ही नहीं सकी। खैर यहाँ पे ये पार्लियामेंट हमने देखा बलूचिस्तान का, और उसके अलावा हमने सरीन होटल देखा, उसकी एक बिल्डिंग थी, वो भी बड़ा अच्छा था, वहाँ भी हम लोग गए थे, उसका भी मैं व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और इस तरह हम लोग घूम रहे थे, और फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था कहाँ पे, ज़ियारत पे। तो फिर हम लोगों ने सुबह का भी प्लान कर रहे थे कि कितने बजे उठना है, कितने बजे निकलना है, तो हम लोग यही सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो आज का मैं व्लॉग करूँगी यहाँ पे एंड, और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा ज़ियारत का व्लॉग, और वो होगा इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्लॉग। आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा, और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि जब लाइक आते हैं, मेरी वीडियो सब्सक्राइब होती हैं, वीडियोस के ऊपर सब्सक्रिप्शन बढ़ती है, तो मेरी मोटिवेशन भी बढ़ती रहती है, और मेरा दिल करता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो खैर ये तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी, पर मुझे जितनी समझ आई मैंने उतनी अपलोड की। रास्ता भी बस ऐसे ही था, सूखा, मतलब पहाड़ियाँ ही थी, तो वो भी मैंने सब अपलोड किया, आपके साथ शेयर की। तो बाकी जो है अब आप देखते रहिएगा कि हम ज़ियारत में कहाँ कहाँ घूमे, हमने क्या क्या किया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।